नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर थे आप सब एकदम ठीक होइए। आज हम अपने भाई बहन के बदे वीडियो बनावत है। आज हम अपने यूपी बिहार वालन के बदे वीडियो बनाते हैं। काहे कि देखा भाई, हम खुद बनारस का है, बनारस के गलियों में हम पली बड़ी है, काशी के पूरा भूल भुलैया में घूमे है। तो हम नहीं चाहिए कि आप लोगन के संगे कभो भी कुछ गलत हो। काहे कि आप सब देखा बिजनेस करे वाला है या फिर आप सब का ऑलरेडी बिजनेस हो, तबे आप सब ई चैनल पे हमारे वीडियो देखा लेन। तो भाई अगर आप स्टार्ट करे वाला है तब आपके मन में बहुत कुछ डाउट हुई। और सबसे खास बात ये हो ना कि देखा यूपी बिहार के बहुत सारे कस्टमर ऐसा होलन कि सूरत आई जालन से वीडियो देख के कि भाई यहाँ इतना सस्ता मिला था, यहाँ इतना सस्ता मिला था, पर सूरत आए के बाद भाई ऑर्डर कुछ करत है, मिला था कुछ। कई लोग अपन लोन ले लेके अपन जमीन जायदाद गिरवी रख के बिजनेस करे में अपन पैसा डाल देलेन और ओकरे बाद उन सबे के साथ फ्रॉड हो जाता। तो भाई हम नहीं चाहे कि हमरे भाई बहन के साथ ऐसा कुछ होए। तो आज हम डायरेक्ट एक सक्सेसफुल कंपनी का जो मालिक हैं, डायरेक्ट हमारे रितेश सर, हम उनके संगे आज आप सबे का वीडियो लेके आए है कि भाई ओन इतना सक्सेसफुल कैसे बने। आप सबे के बदे आप सबे के बदे जौन भी सवाल हमरे मन में हो कि भाई आपके साथ कोनो फ्रॉड ना हो, उस सब सवाल आज हम सर से पूछब कि कैसे आगे बढ़े के हो, कैसे काम करे के हो, बिजनेस करे चाहिए कि ना करे चाहिए, बिजनेस करे में का परेशानी आई सकता, कपड़ा कैसे खरीदे के हो, कहाँ से खरीदे के हो, सब कुछ आज हम ये वीडियो में कवर करे वाली। तो भाई वीडियो के बिल्कुल मिस मत किया, नहीं तो अगर आपके संगे कभो भी भविष्य में कोनो भी फ्रॉड हुई तो फिर आप हमके जरूर याद करिए कि काश वो दिन हम वो वीडियो के पूरा देख लिए हुई। तो भाई वीडियो के आज पूरा का पूरा जरूर से देखला। चला हम स्वागत करत है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के चैनल में, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का मालिक रितेश सर के। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर के भोजपुरी नहीं आवत, यही से हम सर से हिंदी में सवाल करब, ओकरे बाद हम आप सभी के भोजपुरी में समझा दे। तो सर कैसे हैं आप? बढ़िया, लेकिन भोजपुरी में मैं थोड़ा आवत है, समझ में आवत है तो थोड़ा बतावत है। सर की भोजपुरी बहुत है अच्छी है, आप सब सुने सर का भोजपुरी। जे भोजपुरी नहीं बोलत ना, एक्चुअली उनकर सब जब भोजपुरी बोलन तो बहुत प्यारा लगा था वो भोजपुरी। अच्छा सर, आज मैं है ना अपने कुछ दर्शकों के लिए कुछ सवाल लेकर के आई हूँ, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं हमसे जुड़े हैं, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कभी भी उनके साथ कुछ भी गलत हो। तो सर पहला तो मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो सर सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि जो भी बिजनेस करना चाहते हैं तो सर आप क्या कहेंगे उनको कि बिजनेस करना चाहिए या नौकरी सही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आज केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में सबसे ज्यादा जो हमारे पास में व्यापारी आते हैं वो यूपी बिहार से आते हैं। मेरा विशेष प्रेम रहता है यूपी बिहार वालों से, क्योंकि वो जब आते हैं तो दिल से वो आते हैं। पहली बार जब वो स्टार्ट करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, रितेश सर ने जो बोल दिया वो हमारे लिए परफेक्ट है। लेकिन इतना ज्यादा वो विश्वास करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी हमेशा आपका आभारी रहेगी इन सब चीजों के लिए, क्योंकि आप जो विश्वास जता रहे हो, यूपी बिहार स्पेशली हमारे पास में आते हैं तो फुल ट्रस्ट करके आते हैं कि जो हम लोग देंगे, जो वैरायटी देंगे, जो हम लोगों ने जिनसे कनेक्ट हुए हैं वो सब कुछ अच्छा है। अब बात आती है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ साथ में, जब सूरत में आप सोचते हो कि मुझे इनसे भी काम करना है, इनसे भी जुड़ना है, इनके यहाँ पे भी जाना है, तो आपके साथ में कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। 100 यूपी बिहार वाले जब बिजनेस करते हैं वीडियोस देख के, तो उनमें से 85 to 90% फेल हो रहे हैं आज। बिल्कुल सर। इसलिए फेल हो रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो देख के, वीडियो देख के आ रहे हैं यहाँ पे और उनको कोई समझ परख नहीं है। सिर्फ बातों बातों में उनको उलझा दिया जाता है, उलझा के वो मान ले जाते हैं और मान ले जाके वहां अपना माथा पकड़ लेते हैं कि अब मैं क्या करूं, और उनके पास में कोई रास्ता नहीं होता है। आपने सही बोला कि वो अपनी संपत्ति गिरवी रख के आते हैं, अपना गहना गिरवी रख के आ जाते हैं और व्यापार करने उतर जाते हैं। तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप आओ तो पहले पूरी तरीके से समझो, आप अपने आप को समझदार हो। देखिए, जब आप 2000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर का सफर तय करके आए हो तो आपके अंदर समझदारी अपने आप में है, क्योंकि आपने इतनी दूर का सफर तय किया है। तो आपका पैसा भी वो सफर तय करके जब सूरत आता है तो वो पैसा, मेहनत का पैसा आपका खाली नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा काम ये है कि यूपी बिहार में अगर बिजनेस करना है, अच्छी बात है, उनके अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है कि वो व्यापार करने में सक्षम भी है। तो स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आप जायजा लीजिए कौन मैन्युफैक्चरर है,
कौन फैक्ट्री रेट पे कपड़ा दे रहा है, किसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से है। आप खाली वीडियो देख के ही मत आइए, आप पहले यहाँ पे आके जो लिस्ट बना के आए हैं उसमें 2 दिन 3 दिन का समय दीजिए, फिर जाके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। अच्छा, पर सर पता कैसे चलेगा कि मैन्युफैक्चरर और होलसेलर में फर्क क्या है? जैसे अभी जहां पे भी जाएंगे, अभी किसी का भी वीडियो देखो, सब खुद को बड़े मैन्युफैक्चरर ही बताते हैं, आने के बाद भी हम कहीं भी जाएंगे तो सब मैन्युफैक्चरर ही बोलते हैं, तो कैसे पहचान करें? देखो, आज मैं बताता हूँ आपको मैन्युफैक्चरिंग की पहचान कैसे होती है। 2 तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की पहचान कर सकते हो। पहला मैन्युफैक्चरर वो होता है जो कच्चे कपड़े के साथ में लेके फिनिश प्रोडक्ट तक काम करता है। देखिए दोस्तों, ये केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की विशेषता होता है, ये कच्चा कपड़ा है जिनसे साड़ियां बनती है। व्हाइट रॉ मटेरियल बोलते हैं, ग्रे बोलते हैं, कच्चा कपड़ा बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं कच्चा कपड़ा, ये सब रॉ मटेरियल, इनसे ही साड़ियां बनती है, मिल में डाइंग होती है, प्रोसेस होती है, फिर जाके इसके अंदर कलर जब चढ़ता है तो वो एक अच्छा मैन्युफैक्चरर है। दूसरा मैन्युफैक्चरर कौन अच्छा होता है? दूसरा मैन्युफैक्चरर वो अच्छा होता है कि आप उनको बोलिए मुझे ये प्रोडक्ट की 500 साड़ी चाहिए, आप भले ही उसमें एक सेट लेना है, लेकिन आप उससे ट्राई करके देखिए कि 500 साड़ी वो बना सकता है कि नहीं बना सकता। अगर वो आपको हाँ कर दे तो वो अच्छा मैन्युफैक्चरर है। तीसरी चीज कैसे पहचाने, उसकी व्यवस्था देखिए, उसके पास में इन्वेस्टमेंट कितना लगा हुआ है, उसने कितना एम्प्लॉय रखे हुए हैं, उसने कैसे काम किया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है उसका, कितनी जगह पे उन्होंने काम फैला रखा है, तब जाके वो मैन्युफैक्चरर कहलाता है। 1-2 दुकान लेके बैठा वो अपने आप को बोलता है कि मैं बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर हूं, तो वो नहीं माना जा सकता दोस्तों। वो ट्रेडिंग बिजनेस करता है, और ट्रेडिंग का मतलब होता है उसने किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से माल लिया है, उसके ऊपर 10-20% जोड़ा है और फिर वो आगे सप्लाई कर रहा है। तो आप सब समझ गए ना कि कैसे पहचान करे के हो आप सब के एक असली मैन्युफैक्चरर का। तो असली मैन्युफैक्चरर का पहचान ये होता है, जैसे हम आप सब के पहले बहुत सारे वीडियो में भी बताया है कि भाई क्वालिटी भी मिली और क्वांटिटी भी मिली। एक साथ क्वांटिटी देखा हर केहू नहीं दे सकत, असली मैन्युफैक्चरर के पास ही क्वांटिटी होता है। और जैसे कि सर बताएं कि भाई एक होलसेलर और एक मैन्युफैक्चरर से लेवे में बहुत फर्क होता है। अगर आप सब डायरेक्ट एक होलसेलर के संगे जुड़ब तो 50 रुपए का चीज आपके 70-80 रुपया में मिली, काहे कि भाई ओन सब भी तो अपन मार्जिन ऐड करी है ना। और फिर आप 80 रुपए के चीज के 100 रुपए में बेचबा, आपके सिर्फ 20 रुपए का फायदा हुई। वह सेम चीज अगर आप डायरेक्ट एक मैन्युफैक्चरर से खरीदबा तो 50 रुपए का चीज आपके 50 रुपए में मिला हो, कि आप 100 में बेचबे तो आपके 50 रुपए का फायदा हुई ना। तो ये फर्क होता, जैसे कि सर बताएं उस हिसाब से आप सब भी डिसाइड कर सकता है कि भाई असली मैन्युफैक्चरर के हो और के बस नाम का मैन्युफैक्चरर हो। चलो बढ़ी तो आगे अगला हम आप सभी की तरफ से सर से सवाल करी थे। अच्छा सर, अब जैसे कि सब समझ गए कि अब ये मैन्युफैक्चरर ये, तो अब उनको ये सूरत वो आएंगे तो जैसा आपको पता है कि ज्यादातर यूपी बिहार वाले वहीं पे स्टेशन पे ही ठगे जाते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली इतने भोले होते हैं ना कि ऑटो वाला कोई मिला उनको उनकी लैंग्वेज में बात कर लिया, प्यार से बात कर लिया कि अरे यहाँ जा रहे हो, नहीं नहीं वो नहीं है, चलो मैं अच्छी कंपनी में लेके जाता हूँ। तो वहां पे ही उनको लगता है कि ये तो यहाँ का भाई लोकल इंसान, इसको अच्छे से पता होगा। तो सर उनसे कैसे बचे, ऑटो वाले से मेन कैसे बचे? देखिए, यूपी बिहार वालों को बोलना चाहता हूं कि मन का भोला हुआ कोई दिक्कत नहीं है, आप मन से भोले हो, लेकिन मैं नहीं मानता यूपी बिहार वाला मन से भी भोला होता है। क्या वो बहुत सक्षम होता है, बहुत पावरफुल होता है। आज यूपी बिहार वालों ने पूरे देश के अंदर पहचान बनाई है, जहां जहां गए हैं वहां वहां उन्होंने अपनी बागडोर को संभाला और दिन रात मेहनत वो लोग करते हैं। लेकिन अगर बिजनेस के बारे में बात करता हूं तो मैं ये समझता हूं कि यूपी बिहार वाला जो जैसा बिजनेस कर सकता है वैसा बिजनेस और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एक यूपी बिहार वाला 100 पे भारी होता है। दूसरी चीज एक और बताना चाहता हूं कि अगर आप सूरत आ रहे हो, आप किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते हो और वो बोलता है कि मैं आपको अच्छी मैन्युफैक्चरिंग जगह पे लेके जाता हूं, मैं फैक्ट्री पे लेके जाता हूं, तो आप उसके लिए पूर्ण विराम लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आप उसको बोलिए मेरे को नहीं जाना, मैं जब घर से निकला तो मुझे इस कंपनी में जाना था, मुझे इसी कंपनी में जाना है, मुझे दूसरी कंपनी में नहीं जाना। जिस कंपनी को मैंने देखा इसके अंदर मुझे फायदा होगा नुकसान होगा देखी जाएगी, लेकिन मैं सबसे पहले इसी कंपनी के अंदर जाऊंगा, तेरे बोलने से नहीं जाऊंगा। क्योंकि वो रिक्शा वाला आपका सगा भाई नहीं है दोस्तों, वो रिक्शा वाला आपका मामा का लड़का नहीं लगता है। उसको पता है मैं इसको बातों में बहलाऊंगा, पुचकाऊंगा और मैं लेके जाऊंगा तो मेरा कमीशन बनने वाला है। तो दोस्तों हमें बचना है उनसे, ना कि मैन्युफैक्चरर से जिसके बारे में सोच के आए। आप उसके पास तो डायरेक्ट पहुंचिए कि मैं यहां आ गया हूं। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी तो पिक एंड ड्रॉप क्यों दिया आपको पता है दोस्तों? केसरिया टेक्सटाइल कंपनी पहले पिक एंड ड्रॉप नहीं देता था, कस्टमर को ये बोला जाता था
रेलवे स्टेशन पे आने के बाद में कि आप मेरे साथ चलो, मैं केसरिया टेक्सटाइल कंपनी लेके जाता हूँ, और वो दूसरी कंपनी ले जाता था। दूसरी कंपनी ले जाके वहां पे परचेजिंग करवा देता था। परचेजिंग करने के बाद में जब माल उसके यहाँ पे पहुंचता था, बोलता है ये माल तो 30% 40% में महंगा लेके आ गया, तो मैं बेचूंगा कैसे। अब आप सोचिए, आना था केसरिया टेक्सटाइल कंपनी, माल लेके चले गए आप दूसरी कंपनी का, और आप पहुंच गए वहां पे, और आपको कितनी बड़ा नुकसान आपने सहा है दोस्तों। मैं जानता हूं कि जब आपके पास में 30% 40% माल जब महंगा मिलता है, तो आप कोई भी हालत में माल नहीं बेच पाओगे अपने कस्टमर्स को, और वो क्या होता है, आपका पैसा फंस जाता है। जो मैं बोलता हूं ना बार बार में कि अच्छे मैन्युफैक्चरर के साथ में काम करो, अच्छे सप्लायर्स के साथ में काम करो, तो ध्यान रखिए अच्छे सप्लायर को चुनना आपको ध्यान रख के ही करना है। और साथ में पहले जो लिस्ट बना के आते हो, जहां से गांव से निकलते हो, जब उसी व्यापारियों के पास में मिलना है, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं मिलना है। तो आप सबे के हम उम्मीद करत है कि सवाल का जवाब अच्छे से मिल गया हो कि भाई देखा एक ऑटो वाले के संगे आवे में आप सबे के कितना नुकसानी हो सका था। सर आपके बता दिए है ना वो चीज। नेक्स्ट सर, बहुत सारे दर्शकों का ये सवाल रहता है कि अब वो बिजनेस करेंगे तो सर उनको उनके एरिया की नॉलेज इतनी है नहीं, वो तो नए नए हैं अभी मार्केट में, बस देख के उनको लगा कि हमें करना है बिजनेस, नौकरी नहीं करना है। तो सर वो कैसे पता करे कि कौन सा टेस्ट उनके साइड चलेगा, हमें क्या रखना है अपनी दुकान पे। देखिए, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आपको, आप यूपी बिहार के कहीं से भी आओ, जैसे आप पटना से आओ, भागलपुर से आओ, बनारस से आओ, कहीं से भी आप आओ, तो हमारे पास में इतना बढ़िया डाटाबेस, स्ट्रॉन्ग डाटाबेस है। आपके एरिया के अंदर कितने साड़ी के व्यापारी हैं, कितने कुर्ती के व्यापारी है, कितने सूट के व्यापारी है, कैसा टेस्ट चलता है। आप जब यहाँ पे आते हो तो हमारे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी मैनेजमेंट टीम है, आपके शहर के अंदर जा जाके एनालिसिस करती है, वहां के डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करती है। वो सारी चीजें हम लोग डेवलपमेंट करते हैं यहाँ पे। और जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, दिन रात आपकी ही सेवा के लिए वो आपके एरिया के अंदर जो टेस्ट चलता है उसको डेवलप करवाता है, उसको मेंटेन करता है। जब आप यहाँ पे आते हो तो जैसे यूपी बिहार वाला हमारे पास में आता है, तो हम लोग वही सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड करवाते हैं जो वहां का टेस्ट समझता हो, वहां की जानकारी रखता हो। ऐसा नहीं है कि आए आप यूपी बिहार से और मैंने महाराष्ट्र वाले को सेल्स एग्जीक्यूटिव को दे दिया जिससे आपको महाराष्ट्र का टेस्ट दे दिया। हम लोग जानते हैं आपके शहर के अंदर क्या टेस्ट बिकता है, कैसा टेस्ट बिकता है, वही टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। देखा तो भाई ई फैसिलिटी आपके और कहीं नहीं मिले। यहाँ आप सबे के पास, यहाँ कंपनी के पास पूरा डेटा एनालिसिस होता, तो आप सबे के एक प्रॉपर गाइडेंस मिला था कि भाई का आपके एरिया में चली, का चीज आपके रखे चाहिए और का चीज आपके न रखे चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का। ये चीज आपके कहीं आओ देखे के नहीं मिले वाला हो। और ओकरे संगे अगर हम नेक्स्ट सर से सवाल करब, आपके जो भी सवाल हो उस सब सवाल हम सर से करब, पर ओकरे पहले हम आपको बता दें, अगर अभी तक आप सब वीडियो के लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से लाइक जरूर कर दो। काहे कि आपके लाइक से भाई हम सबे के भी मोटिवेशनल मिला था, हम सबे मोटिवेट हुई था कि और वीडियो ऐसे ही अच्छा अच्छा बनावत रही आप सबे के लिए। अच्छा सर, एक और सवाल ये रहता है कि हम बोलते हैं कि आप 25,000 से 50,000 से अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। क्या सच में 25-50 हजार से बिजनेस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, आप घर से बिजनेस कर सकते हो, आप फेरी वाला बिजनेस कर सकते हो। देखिए 25-50 हजार रुपए से बिजनेस 100% किया जा सकता है, लेकिन वो हम लोग इसलिए बोलते हैं कि आप थोड़ा सा उस चीज के अंदर आए। आपको जब लगेगा कि हाँ सच में इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है, तब जाके आपका मनोबल बढ़ेगा। 25-50 हजार रुपए से आप अर्निंग कितनी कमा सकते हो? कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं कमा सकते हो, लेकिन आपको इनिशियली स्टार्ट मिल जाता है कि आपने साड़ी का स्टार्ट किया था, 100 साड़ी लेके गए थे, 25-50 साड़ी बिक गई, तो और रुपया आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट आप बढ़ा सकते हो। तो उससे क्या होता है, आपका एक मनोबल बढ़ता है, साथ के अंदर आपको विजन क्लियर हो जाता है कि इस धंधे के अंदर प्रॉफिट है। और साथ में क्या हो सकता है कि आप अपने घर वालों को इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो कि अपन इसमें सारे के सारे लोग इन्वॉल्वमेंट अगर होते हैं तो अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। और क्या हो सकता है, आप नौकरी कर रहे हो और आप लोग सोचते हो कि मैं एक बार पार्ट टाइम करके देखो 25-50 हजार रुपए लगा के कि सच में बिजनेस किया जा सकता है। ये लोग जब बोल रहे हैं, तो जब आपको इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है तो आप अपनी नौकरी छोड़ के उस बिजनेस के अंदर आ सकते हो। हम लोगों ने हजारों कस्टमर्स को देखा है हमारे साथ जुड़कर, और हजारों कस्टमर हमारे साथ में आज जुड़कर कहीं ना कहीं अपना बिजनेस सक्सेसफुल उन्होंने हासिल किया है। हम लोगों ने पटना के अंदर एक ऐसी लेडीज को देखा था जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ में जुड़ी थी, तो उनके पास कुछ भी नहीं था खाने को। आज उन्होंने अपना स्वयं का घर लिया है, उनके जो बच्चे हैं उन्होंने गवर्नमेंट पढ़ाई कर रहे हैं अभी, और बहुत बढ़िया प्रोग्रेस उन लोगों ने किए। मेरे सामने उन्होंने
5 लाख रुपए का बिजनेस अपना स्टार्ट किया था उन्होंने, और 5 लाख से आज उनका टर्न और 2-2.5 करोड़ रुपए का हो गया है। तो ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। तो इनिशियल बेसिस पर आप स्टार्ट कीजिए। मैं ये नहीं बोलता 50,000 रुपए से आपकी पूरी दुकान भर जाएगी, लेकिन आपके पास में 100 साड़ी होगी तो आपको बात करने का समय मिलेगा, कस्टमर से बात करने का समय मिलेगा, आप प्रोडक्ट दिखाने का समय मिलने लग जाएगा, तो सारी व्यवस्थाएं आपकी बन जाएगी उससे। अच्छा आंसर के जो महिलाएं होती हैं जो अपने घर के साथ एक हाउस वाइफ है, बच्चे रहते हैं तो वो नौकरी भी नहीं कर सकती, तो वो लोग क्या घर से बिजनेस शुरू कर सकते हैं? तो महिलाओं के लिए सही रहता है कपड़ों का बिजनेस? बिल्कुल, महिलाओं के लिए सबसे अच्छा टाइम है। देखिए आज की लेडीज पीछे नहीं है, आज की लेडीज पीछे नहीं है। आप देखिए इंडियन इकोनॉमी के अंदर पहले 8% से नीचे थी लेडीज, मतलब 92% आदमी काम करते थे, 8% महिलाएं काम करती थी, लेकिन महिलाओं ने अपने आप को मजबूती दी। आज के समय 70% आदमी काम कर रहे हैं और 30% महिलाएं आ चुकी है, और आने वाले समय के अंदर वो 50-50% का रेशियो हो जाएगा। तो सोचिए जब महिलाएं इतनी आगे आ रही है, इतना विल पावर दिखा रही है, वुमेन्स एम्पावरमेंट पे हम लोग बहुत वर्किंग करते हैं, महिलाओं को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी इस काम में हमेशा जुटी हुई रहती है। आप घर से स्टार्ट कीजिए। जब आपका घर से बिजनेस स्टार्ट होता है तो आपका हस्बैंड ही आपको सपोर्ट करने लग जाएगा, आपकी सास आपको सपोर्ट करने लग जाएगी, आपकी जो ननद है वो आपको सपोर्ट करने लग जाएगी, क्योंकि आपने घर से स्टार्ट किया। आप बाहर जाके तो कर नहीं रहे। जब आपका बिजनेस घर से ही आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है तो घर का बिजनेस आप दुकान की ओर लेके जाइए, दुकान पे अच्छा रिटर्न मिलने स्टार्ट हो जाता है तो आप शोरूम बनाइए। तो लेडीज सब कुछ कर सकती है। लेडीज अपने पति को भी संभाल सकती है, अपने घर को संभाल सकती है, अपने बच्चों को संभाल सकती है और अपने बिजनेस को भी संभाल सकती है। तो महिलाएं सब क्षेत्र के अंदर आगे हैं। तो जो महिलाएं ये सोचती है कि मैं नहीं कर सकती, आप 25-50 हजार रुपए जो सेविंग किए हुए हैं उसको लगा के देखिए और आप अपने बिजनेस के अंदर इंप्रूवमेंट करके देखिए। बिल्कुल। तो भाई महिला आप सबे भी अपन बिजनेस कर सकत हो, ऐसा नहीं हो कि मेहरारू हो तो आप सबे कुछ नहीं कर सकते। भाई आज के समय में मेहरारू और आदमी में कोनो फर्क नहीं हो, मेहरारू आदमी से अच्छा कर सकल इन बल्कि हम तो ये कहब। तो आप सबे डेफिनेटली कर सकत हो, घरे से आप सबे स्टार्ट करो, ओकरे बाद आप सबे के जैसन सपोर्ट मिले, जैसन आप सबे का बिजनेस चली उस हिसाब से फिर आप सबे आगे ग्रो कर सकत हैं। चलो ओकरे बाद सर, अच्छा उसके बाद सर एक और सवाल मेरा ये था कि कई सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि उनके पास नॉलेज होता है, सब कुछ सही रहता है, वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, पर बिजनेस में लॉस होने का उनका रीजन सिर्फ एक होता है कि वो लोग क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो लोन, कई लोग लोन लेके करेंगे, गिरवी रख के चीजें करते हैं। तो सर कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे अगर वो यहाँ से खरीद के लेके गए तो डायरेक्ट डबल मार्जिन कर दे, जैसे 250 की चीज यहाँ से खरीदे तो सर वो डायरेक्ट 500 में बेचते हैं। तो उससे कई बार होता है कि उनके कस्टमर टूट जाते हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे, मतलब स्टार्टिंग में मार्जिन उनको कैसा रखना चाहिए, हाई लो कैसा करना चाहिए? देखिए आप स्टार्टिंग में जब बिजनेस करते हो तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए अपने कस्टमर्स को जोड़ना। उसको जोड़ने के लिए क्या हो सकता है, स्टार्टिंग में आप अपना मार्जिन 30 से लेके 50% का एड ऑन कीजिए, उससे ज्यादा मार्जिन मत कीजिए। आप क्या कीजिए, जब कस्टमर आपका जुड़ने लग जाए, आपका 100 कस्टमर 200 कस्टमर बन चुका, उसके बाद में हर साल आप 5-5%, 10-10% का प्रॉफिट इंक्रीमेंट कीजिए। जैसे आप मान लीजिए 2024 से 2024 में आपने 50% का मार्जिन एड ऑन किया या 30% का मार्जिन एड ऑन किया, तो 2025 के अंदर उसको मार्जिन को बढ़ा के 40% कर दीजिए, 2026 के अंदर उसको 50 से 60% कर दीजिए। ऐसे 10-10% का मार्जिन बढ़ाओ। उससे क्या होगा कि आपके कस्टमर को भी ऐसा नहीं लगेगा कि इनके पास तो रेटें महंगी है, और आपको भी महसूस होगा कि आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है हर साल के साथ। दूसरी चीज दोस्तों, आप अगर स्टार्टिंग स्टेज पे कस्टमर अगर जोड़ लोगे आप, और आपने पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बना लिया कि आपके पास में डेली 10-20 लेडीज आने लग गई, 10-20 जेंट्स आपके पास में आने लगे, तो आपके कम जो मार्जिन जोड़ा उसी के अंदर भी आपका मार्जिन अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा। कम मार्जिन के अंदर आपके पास अगर कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं तो आपको मार्जिन बहुत अच्छा मिलेगा। आप एक दुकान से 2 दुकान कर सकते हो या एक दुकान से आप अपना बड़ा शोरूम कर सकते हो। तो आप सबे के जवाब मिल गया हो कि भाई पहले आप सबे के 30 से 50% जितना ही मार्जिन रखे के हो, उसके बाद आगे आप सबे का जैसे बिजनेस चले एक बार परिवार बना ला, अपन कस्टमर मत समझा, आप सबे परिवार बना ला और परिवार के तरह ट्रीट कर बना, तो भाई केहू भी कस्टमर हो दोबारा जरूर आपसे जुड़ी। तो ई तरीके से अगर आप सबे बिजनेस करिए ना तो डेफिनेटली आप सबे बिजनेस में सक्सेस होइए। अब एक लास्ट सवाल हम सर से बस ये करब कि सर जैसे कि अभी आप हैं, आपने भी जीरो से शुरू किया होगा, कभी स्टार्टिंग हुई होगी, तो सर आज इस लेवल तक आप आए हैं, तो सर आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? क्या आप हमारे व्यूवर्स को क्या आप सजेशन देंगे कि क्या गलती उन्हें नहीं करनी चाहिए? कैसा आपका क्या सफर रहा है, एक्सपीरियंस रहा है?
देखिए, कभी भी कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन आप लोग क्या सोचते हो कि मुझे तो दुकान से ही बिजनेस करना, मुझे घर से नहीं करना। मैं हजारों ऐसे कस्टमर्स को देखता हूं जो आज भी साइकिल से अपना व्यापार करते हैं, पीछे साड़ियां लगा के जाते हैं, उनको फेरी वाला कस्टमर बोला जाता है। मैंने ऐसे कस्टमर्स के साथ में भी डीलिंग की है जो साड़ियां, सूट, कुर्ती लेके घर घर जाते हैं, दिखाते हैं और वो अपना बिजनेस वहां से करते हैं और अपनी इनकम बनाते हैं। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी जब स्टार्टिंग की थी तो सिंगल दुकान से स्टार्टिंग की थी, सिर्फ साड़ी से बिजनेस स्टार्ट किया। ऐसा नहीं सोचा कि पहले दिन ही बहुत बड़ा बिजनेस चाहिए। धीरे धीरे हम लोगों ने शुरुआत की, साड़ी रखी, फिर सूट रखा, कुर्ती रखी, फिर हम लोगों ने लहंगा रखा, सब चीजों की मैन्युफैक्चरिंग की, सब चीजों का टेस्ट को समझा, हर स्टेट को हम लोगों ने टारगेट किया। आज सूरत ऐसी जगह है जहां पे पूरे एशिया के कस्टमर्स डेली यहाँ पे आते हैं। ऐसा हिंदुस्तान का कोई स्टेट नहीं है जो यहाँ पे कस्टमर विजिट नहीं करता हो। हर प्रांत के कस्टमर आते हैं, हर प्रांत के कस्टमरों को हम लोग टारगेट करते हैं, उनके टेस्ट को समझते हैं, सारा काम करते हैं। कितनी बड़ी डिजाइनर टीम लगी हुई है, कितने सारे मैन पावर लगे हुए हैं, जब जाके आज हम लोग आपको कपड़ा प्रोवाइड करवा पाते हैं। एक साड़ी बनाने में हमें 30 से 35 दिन लगता है दोस्तों। जब वो साड़ी आपके हाथ में पहुंचती है तो 35 दिन का समय लगता है। तो आप सोचिए हमारी प्रोसेस, हमारा मैनेजमेंट कितना बड़ा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इतना बड़ा मैनेजमेंट करें, इतनी बड़ी कंपनी अपनी बनाए, इतना बड़ा काम करें, तो उसके लिए आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आइए, मुझसे मिलिए। मैं पर्सनली आपसे मिल सकता हूं, आपके साथ बातचीत कर सकता हूं। हम और आप और हमारी कंपनी जो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी मिलकर एक बड़ा व्यवसाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हमेशा यही बोलता हूं कि बिजनेस तो बाद में करना है, लेकिन पहले बिजनेस जरूर सीखना चाहिए। तो देखा आप सब, ऐसा कहीं का भी आप कितनी भी बड़ी कंपनी तो चलो दूर का बात है, आप छोटी छोटी कंपनियन में भी जाइए ना, तो ओन सबे भी ई चीज कहीं का भी ऑनलाइन नहीं बोलते हैं कि भाई आप सबे से हम मिला पर्सनली। पर यहाँ आप सबे इसके यही से आइडिया लग जाए चाहिए कि भाई केसरिया टेक्सटाइल कंपनी काहे दूसरी कंपनी से अलग हो, काहे आपकी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में ही आवे चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात का जवाब आप सबे के जरूर मिल रहा हो। तो ऐसा करो आप सबे की सबसे पहले जब भी सूरत आवे के हो तो फटाफट से केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के ही कांटेक्ट करा। जैसे आप सबे के पता हो भाई त्योहार नजदीक हो, तो इंतजार मत करो। अगर अभय तक भी हम सबे से आप सबे नहीं जोड़ायल है तो आप सबे अभय भी बहुत पीछे है। फटाफट से हम सबे से आज ही जोड़ाई जाए और हम सबे के साथ अपन एक परिवार बनावो, मिल के आगे बढ़ब, सब जने संगे आगे बढ़ब। तो भाई फटाफट से हम सबे से आज ही जोड़ाई जा। उम्मीद करते हैं आपके सारे सवाल का जवाब ई वीडियो में आप सबे के मिल गया हो। तब अगर कुछ चीज हमसे मिस होएगा हो तो आप सबे कमेंट करके हमके जरूर से बता दें, तो हम कोशिश करब कि आपके कमेंट के ऊपर वापिस कोनो वीडियो बनावे बदे ऐसे टाइम लेकर के वापिस हम वीडियो जरूर बनवाओ। तब तक आप सभी अपन ध्यान रखा, स्वस्थ रहा, मस्त रहा और कोनो भी ठगे से, नुकसान होए से बचा, केहू के बातों में मत आवा। वीडियो देख के डायरेक्ट आप सबे डील मत करा, कहीं आप एक बार इस कंपनी के बारे में एनालिसिस जरूर से करा। चला तो हम रश्मि आपसे ये वीडियो में लेते ही विदा, मिलब आप सबे से ऐसे ही एक और शानदार सी वीडियो में। तब तक अपन ध्यान रखा जा, सुरक्षित रहा। धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम